हेलो गाइस। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव ही बंद हुई है, लगभग 200 पॉइंट, और निफ्टी भी पॉजिटिव बंद हुआ है, लगभग 30 से 40 पॉइंट। तो मार्केट में पॉजिटिविटी तो बनी रही। अगर मार्केट की बात कर ली जाए तो मार्केट के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स और निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स और बैंक निफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क किए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो जैसे मैंने कि आपको बताया था कि हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, वैसे ही हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जो मार्केट में अच्छे से मैंने बताया था कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद मार्केट हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है, और वैसा ही हुआ। मार्केट हमें गिरता हुआ नज़र आया और काफ़ी ज़्यादा लोगों के मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखता है उसके लॉस होने के चांसेस तो कम होते हैं, तो प्रॉफिट तो बुक हुआ होगा। लेकिन मेन लेवल्स की बात होती है, मैंने जो लेवल बताए थे वही लेवल का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, और अच्छा खासा फॉल और प्रॉफिट बना के लोगों को दिया। अगर देखा जाए तो मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर मंडे के लिए देखा जाए तो फिर से रेडी हो चुके हैं। तो अगर अप साइड की बात की जाए और डाउन साइड की बात की जाए तो अप और डाउन दोनों तरफ तीन तीन लेवल हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर अप साइड की बात की जाए तो 55,851 का एक लेवल है, जो एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 55,936 का एक लेवल है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमारा 55,050 का एक लेवल है, जो ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी वहाँ से गिरे, ऊपर जाने का चांस तो नहीं। हो सकता है अभी मार्केट जहाँ है वहाँ से भी गिरते हुए दिख सकती है। मार्केट में वैसे तो अभी एक बेरिश मोमेंटम मैं कहूँगा कि हो सकता है हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे, और वहाँ से भी नीचे हमको आता हुआ दिख सकता है। दोनों तरफ का मूव दिखेगा, सुबह मार्केट हमको ऊपर जाते हुए दिखेगा, उसके बाद नीचे आता हुआ दिखेगा। अगर मोमेंटम की बात की जाए तो अप साइड का मोमेंटम रहेगा खुलते बराबर, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है दोनों इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। और अप साइड के लेवल्स मैंने बता दिए। डाउन साइड के लेवल है 55,620। अगर उसके बाद का लेवल देखा जाए तो 55,545 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर उसके बाद की बात की जाए तो 55,374 भी एक सपोर्ट एरिया है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर डाउन साइड यानी सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम पी तरफ व्यू रखेंगे। अगर अप साइड यानी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम सी की तरफ व्यू रखेंगे, जिसमें हमको प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस। निफ्टी की बात कर ली जाए फटाफट से, तो निफ्टी में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। तो इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ। हाँ, तो निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छा मूव किया आज डाउन की तरफ, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन था, और मार्केट कल भी एक डाउन ओपनिंग दिखा सकता है, या फिर निफ्टी में हमको एक फ्लैट अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद गिरावट देखने को मिलेगी। देखा जाए तो अप साइड अभी तो निफ्टी जहाँ पास है उसके पास ही एक सपोर्ट एरिया है, 24,851 का एक सपोर्ट एरिया है। और उस अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बनता है 24,774 का। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा अगला एरिया 24,712 का बनता है। अगर अप साइड की बात कर ली जाए तो अप साइड में 24,915 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ नहीं पाए। अगर उसके बाद की बात की जाए 24,986 का एरिया है, जो मार्केट तोड़ना चाहा पर तोड़ नहीं पाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट के। अगर अप साइड यानी कि 24,915 के बाद अगर ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है तो हम सी की तरफ व्यू रखेंगे, और हमको अच्छा खासा टारगेट हमको देखने को मिल जाएगा। अगर डाउन साइड ब्रेक होता है यानी कि अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है, उसके बाद मार्केट ईस्ट एरिया को ब्रेक करता है यानी कि 24,774 को ब्रेक करता है, तो हम सीधा 712 का यानी कि 24,712 का टारगेट रखेंगे। उसके बाद भी एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, चलो उसको भी मार्क कर देता हूँ मैं। उसके बाद भी एक सपोर्ट एरिया है जो 24,671 का है। ये सब एरिया आप मार्क कर सकते हैं, इसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस बन सकते हैं। ये सब आप मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं।